जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। रास्ते दो प्रकार के होते हैं। एक रास्ते वह होते हैं जिन पर एक बार चला जाता है, जो एक ऐसी मंजिल पर पहुंचा देते हैं जिस मंजिल के बाद कोई रास्ता नहीं होता, जिसको पाने के बाद कोई दूसरी मंजिल की जरूरत नहीं होती। वो सुख मिल जाने के बाद दूसरे सुख की जरूरत नहीं होती। उस वैभव को पाने के बाद वो वैभव में कोई दूसरा वैभव समाहित नहीं होता, वो असीम होता है, सागर के समान होता है। सागर में सारी नदियां मिलती हैं, लेकिन सागर से कोई नदी निकलती नहीं है। पहाड़ से सारी नदियां निकलती हैं, लेकिन पहाड़ में जाकर कोई नदी विलय को प्राप्त नहीं होती। निकलती पहाड़ से है। नदी का नाम दूसरा पर्वताजा कहा जाता है, जो पर्वत से निकलती है। सागर वह नहीं है जो सबको कुछ देता है, सागर वह है जो सबको अपने में समाहित कर लेता है, अपने में मिला लेता है, अपने रूप कर लेता है, अपने स्वरूप में ऐसा विलय प्राप्त करता है कि पता ही नहीं चलता कि कभी ये जल नदी में से आया था। सागर में जाने के बाद नदी का जल सागर का रूप ले लेता, और जब वो सागर के रूप में परिणत होता है, बस उसी का नाम है अनंत यात्रा। उसी का नाम है वो रास्ता जहां से लौटना नहीं है। नदी को सागर में मिलना है, लेकिन सागर से लौटना नहीं है। उसको लौटाना नहीं, लौटाएगी भी नहीं प्रकृति। इसलिए कभी ऐसी यात्रा का भी मन बनाओ जिसमें कभी लौटने की कोई बात ही ना आवे, सोच ही ना आवे। ऐसा वरदान कभी मिले जिस वरदान में कभी पुनरावृत्ति ना हो। ऐसी जिंदगी मिले जहां कभी अंधेरा ना हो, उजाला ही हो। जहां पर उजेला ही उजेला होता है, वहां मध्याह्न नहीं होता। अंत का पता चले तो मध्य का पता चले। जब अंत ही नहीं है तो मध्य का कैसे जानकारी कर। कल हमने आपको कहा था कि आपकी जिंदगी अलग है, हम लोगों की जिंदगी अलग है। हम लोग उस रास्ते पर नहीं चलते हैं जिस रास्ते में कभी रात होती है। हम उस रास्ते पर नहीं चले हैं जिसमें कभी लौटने का भाव होता है। हम लोग जहां से चलते हैं, त्याग करके चलते हैं, छोड़कर चलते हैं। वहां हमें वह सब कुछ नहीं मिला
जो हम चाहते थे। इसलिए हम लोग त्याग के आगे बढ़ते हैं। हम लोगों का एड्रेस नहीं होता। हम लोग जहां रहते हैं वही हमारा एड्रेस होता है। आज महाराज कहाँ है? बस जिनवाणी चैनल ही मेरा एड्रेस है। लेकिन ये एड्रेस आज का ही है, नहीं तो कल तुम पत्र डालो तो वो क्या रास्ता है, क्या आनंद है जिस रास्ते में लौटने की कोई फिक्र नहीं है, जिस रास्ते पे मात्र बढ़ते ही जाना है और बढ़ते हुए ऐसी अनुभूति होना है कि हर क्षण मैं उस आनंद की तरफ बढ़ रहा हूं जहां से मुझे कभी लौटना नहीं पड़ेगा। तुम लोग धर्म से कुछ पाने की सोचते हो। तुम सोचते हो कि धर्म से, सागर से कोई नदी निकल जाए, इतना मजा आ जाए, कभी नदी सूखेगी ही नहीं, क्योंकि सागर कभी खाली होगा। कहां से सारी नदियां सागर से निकलती तो सारी नदियां सागर से निकलती तो कितना, सारी नदियां भरी हुई रहती है। लेकिन सागर से निकली हुई नदी से इतना बाढ़ होती, उसमें इतना प्रवाह होता कि संसार ही सागर बन जाता है। और संसार में पर्वत से नदी निकलती है। हर नदी कोई पहाड़ी की चोटी से निकलती, जो यह बताती है कि हमें उस स्थान से निकलना है जहां पानी है ही नहीं। सबसे बड़ा चमत्कार, पहाड़ में पानी नहीं होता और पहाड़ से नदी निकलती है। और जो व्यक्ति जो ऐसी शक्ति पा जाता है, जो पहाड़, जो पानी, कि उसे पहाड़ से निकलने का मौका मिल जाता है, वो एक दिन सागर को प्राप्त कर लेता है। आप लोगों की जिंदगी बहुत कठिनाई की जिंदगी है। आप लोगों की जिंदगी पहाड़ की जिंदगी है। संसार में जितने लोग हैं सबकी जिंदगी सुखी है, सब तरफ से सुखी है। क्योंकि देखने में तो कुछ पहाड़ जैसा लग रहा है, यहां क्या पानी मिलेगा, लेकिन इसी पहाड़ में से कुछ लोग नदी को निकाल लेते हैं। और वो पहाड़ में से जब नदी निकालते हैं तो उसका अंत सागर में होता है। पर सागर से कुछ पाना नहीं है, सागर तुम्हें कुछ देगा नहीं, क्योंकि महान आत्मा जिसको शरण दे देती है पर उसको कभी अलग नहीं करते। जिसको एक बार अपने में मिला लिया उसे पराया नहीं करते। महान आत्माओं का नेचर होता है, वो किसी से संबंध रखते नहीं, और एक बार संबंध हो जाए वो कभी विच्छेद को प्राप्त नहीं होता, डाइवर्स नहीं होता, कभी नहीं होता। और वो धर्म एक ऐसी शक्ति प्रकट कर देता है कि आओ तुम मेरे में समा जाओ, तुम मेरी पूजा क्यों कर रहे हो, मेरे में समा जाओ, तुम खुद पूज्य बन जाओगे, तुम खुद अनंत बन जाओगे, तुम खुद असीम हो जाओगे। तुम मेरे को पाके क्या करोगे? यदि मैं अपने रूप में आया
तुम संभाल नहीं पाओगे। और मैं तुम्हारे रूप में आया तो मुझे छोटा होना पड़ेगा। मैं अपने रूप में आया, यदि सागर अपने रूप में किनारे तोड़ करके हमारे पास आ जाए तो बोलो इस संसार का क्या होगा? संभाल नहीं पाएंगे। और यदि यह सागर हमारे रूप में आ जाए तो उसे कितना छोटा होना पड़ेगा, कितना छोटा होना पड़ेगा, इतना छोटा होना पड़ेगा, सागर को एक गिलास में समाना पड़ेगा। एक गिलास होता है, जब वो तुम्हें सुख दे पाएगा, जब वो इतना छोटा हो जाए, इतना छोटा हो जाए कि तुम्हारे गिलास में समा जाए, और गिलास में समाने से तुम्हारी प्यास नहीं बुझेगी, उसको इतना छोटा होना पड़ेगा तुम्हारे मुंह में समा जाए। अब समस्या आपको समाधान करना है। सागर पूछ रहा है क्या मैं तुम्हारे पास आऊं? मुझे इतना छोटा होना पड़ेगा जितना छोटा तुम्हारा मुख है। कल्पना करो, सागर को इतना छोटा होना है जितना हमारा मुख है, तब कहीं हमारी प्यास बुझेगी, तब हमें कुछ देर के लिए शांति मिलेगी, तब कुछ देर के लिए हमारी तड़फन कम होगी, कुछ देर के लिए हमारी आकुलता कम होगी। फिर भी सागर कहता है चलो मैं तैयार हूं, लेकिन इतना छोटा होने के बाद भी तुम्हारी प्यास मात्र 6 घंटे बुझेगी, फिर ज्यों के त्यों प्यासे हो जाओगे। तैयार है सागर तुम्हें मिलने के लिए, तुम्हारे पास आने के लिए। भगवान तैयार है, गुरु तैयार है, धर्म तैयार, सब तैयार है, लेकिन तुम्हें क्या मिलेगा? 6 घंटे की तृप्ति, एक क्षण का आनंद। उसके बाद फिर कहोगे पानी कहाँ है? पानी तो खत्म हो गया, एक बार सागर आ गया, अब सागर में पानी ही नहीं बचा। जब भी महान आत्माएं या धर्म हमारा रूप धारण करता है, तब हम बहुत बड़ी शक्ति खो देते हैं। इसलिए प्रकृति ने नियम बना दिया, सागर अपने तटों के बाहर नहीं आएगा, सारी नदियां ही सागर में मिलेंगी। सागर में प्रवेश द्वार तो होता है, लेकिन निकासी का द्वार नहीं होता। प्रवेश द्वार तो है, नदियां गिरती हैं, डेल्टा बनाती हैं, लेकिन निकासी का द्वार नहीं होता। जहां प्रवेश तो हो, निकासी ना हो, इसलिए इसको सागर बोलते हैं। हम साधुओं के साथ भी सागर लगाते हैं, इसलिए लगाते हैं कि धर्म हमारे रूप नहीं हो रहा है, हम धर्म में समाहित हो रहे हैं, और हम एक दिन सागर का रूप धारण कर लेंगे। फिर निकासी का सवाल ही नहीं उठता। धर्म को सदा एक बात ध्यान रखना, धर्म को अपने में नहीं मिलाना है, हमें धर्म में जाके मिल जाना है। भगवान से हमें कुछ नहीं चाहिए है, हमें सब कुछ भगवान को देना है। उदाहरण ध्यान रखना, हमें सागर से कुछ नहीं चाहिए है, सारी दुनिया में जितना जल है वो सागर को समाहित कर देना है।
हमें भगवान से कुछ नहीं चाहिए, भगवान भी नहीं चाहिए। मुझे तो भगवान में समाहित होना है, सब कुछ समाहित करना है। क्योंकि जो भगवान में समा जाता है उसे फिर किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ती। जब तक हमें दुनिया की चीजों की जरूरत पड़ रही है, इसका अर्थ है कि हम भगवान में नहीं समाये हैं, हमने धर्म को समाहित नहीं किया है, हम अभी धर्म से बहुत दूर हैं। पता नहीं हमें कितनी चीजें चाहिए अभी, और जिस दिन हम धर्म में समाहित हो जाएंगे इन सब चीजों का कोई मूल्य नहीं रहेगा। और उसकी शुरुआत की जाती है, उस अनंत असीम यात्रा की शुरुआत की जाती है किसी संगति से। क्यों दौड़ते हो मंदिर की तरफ? क्यों बनाए जाते हैं मंदिर? कुछ पाने के लिए नहीं, कुछ खोने के लिए। पाना तो तुम्हें है ही नहीं, पाने की दृष्टि तो रखना ही नहीं, तुम्हें तो खोने की दृष्टि रखना है। हम दीक्षा लेते हैं, सब खो देते हैं, खोते चले जाते, खोते चले जाते, यहां तक कि वस्त्र भी खो देते हैं, और फिर अंत में जाकर शरीर को भी खो देते हैं। बस खोते खोते जब हमारे पास कुछ भी खोने को नहीं बचे, उसी समय आत्मा का अनंत आनंद प्रकट होता है, प्रकट हो जाता है। कुछ भी नहीं बचा, मन भी भगवान रूप हो गया, तन भी भगवान रूप हो गया। सोच रहे हैं सब भगवान के रूप को, देख रहे हैं भगवान से, सुन रहे हैं भगवान की वाणी, बोल रहे हैं भगवान की वाणी, चल रहे हैं उस रास्ते पर जिस रास्ते पर भगवान चले हैं। सब कुछ उसमय हो गया। और जब सब कुछ उसमय हो जाता है तो फिर हमें फिक्र नहीं करना पड़ती, हमें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, सोचने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हम भगवान के निकट ही नहीं उसमें समाहित हो गए। धर्म में समाहित होने का प्रयास करो। मंदिर इसलिए नहीं जाते हैं कि भगवान हमारे हो जाए, मंदिर इसलिए जाते हैं कि हम भगवान के हो जाएं। कितना अंतर है। संसारी व्यक्ति सोचता है कि सामने वाली दुनिया सब हमारी हो जाए, भगवान भी हमारे हो जाएं, गुरु भी हमारे हो जाएं। और मैं कह रहा हूं, भगवान के पास कभी जाना, यह सोच के जाना मैं भगवान का हो जाऊं, गुरु मेरे ना होवे, मैं गुरु का हो जाऊं। जिनवाणी चैनल के महाराज ना हो जाएं, जिनवाणी चैनल महाराज का हो जाए। महाराज का सोच मेरा सोच ना हो जाए, मेरा सोच महाराज का सोच हो जाए। जो महाराज सोच रहे हैं वही मैं सोच लग जाऊं। मेरा सब कुछ समाहित हो जाए। मैं देखूं तो वही देखूं जो मेरे गुरु देख रहे हैं, मैं बोलूं तो वही बोलूं जो भगवान ने बोला है। हम प्रवचन को जब भी बैठते हैं ना,
तो एक ही बात का मंगलाचरण करते हैं, एक ही बात कि भगवान मैं कुछ भी नहीं बोलना चाहता हूं, मैं जो कुछ भी बोलूं वही बोलूं जो आपने बोला है। जो मैं बोलूं वो भगवान का रूप हो जाए, जो मैं बोलूं वो भगवान की वाणी हो जाए, मैं जो बोलूं वो भगवान की वाणी हो जाए, या मैं जो बोलूं वह सब कुछ भगवान का हो जाए, या फिर भगवान ने जो बोला है वह मैं बोलूं, दोनों में फायदा किसमें है? जो भगवान ने बोला है वह बोलूं, या जो मैंने बोला है वह भगवान का हो जाए। मैंने जो बोला है वह सब भगवान अपने रूप कर लेंगे। नहीं नहीं, भगवान आपने जो बोला है वही मेरे मुंह से निकले, यह भक्ति का काम है। जो मेरे, इसको जनवाणी नहीं कहा, इसको जिनवाणी कहा है। बस यही शब्द तो महत्वपूर्ण हो जाता है। मैं नहीं चाह रहा हूं कि मेरी वाणी का प्रचार हो, मेरी वाणी कोई सुने, मेरी वाणी को समझे। नहीं, मेरा भाव है कि भगवान मैं आपकी वाणी को समझाऊं, आपकी वाणी बोलूं और सारी दुनिया में जिनवाणी का प्रचार हो, जिनवाणी का प्रचार हो। हमारी वाणी नहीं, हमारी वाणी नहीं। जो वक्ता ये सोचता है मैं जो बोलूं वह सब आगम हो जाए, मैं जो बोलूं वह जिनेन्द्र देव की वाणी हो जाए, ये मिथ्या है। और जो जिनेन्द्र देव ने बोला है वह मेरी वाणी हो जाए, यह सम्यक उपदेश है, वही हो जाए। मैं जब कुछ करूं तो वही करूं जो भगवान ने किया है। मैं चलूं तो उसी रास्ते पर चलूं जिस पर मेरा भगवान चला है। मेरे जीवन का सब कुछ वही हो जाए जो मेरे गार्जियन का है। आप लोगों के लिए मैं कहता हूं, आपको जिस चीज पर गर्व हो, जिसकी छाया आप पे हो, जिसको पाकर के आप गौरवान्वित हैं, गर्व आता हो, बस आपको इतना ही सोचना है, मुझे भारत पर गर्व है तो भारत मेरा हो जाए नहीं, मैं भारत का हो जाऊं, मैं भारत का हो जाऊं। यदि आपको माँ बाप अच्छे लगते हैं तो तुम्हारे लिए कुछ नहीं करना। माँ बाप मेरे अनुकूल हो जाए नहीं, मैं माँ बाप के अनुकूल हो जाऊं। मेरा सोच, मेरा विचार सब कुछ वह हो जो मेरे माँ बाप का है। यदि गुरु मिले तो सब कुछ ये नहीं कि गुरु मेरे अनुकूल हो जाए, बस एक ही प्रार्थना करो, मेरी जिंदगी में जो कुछ हो वही हो जो गुरु का होता है, जो गुरु चाहते, जो गुरु बोलते हैं। मैं उसी के बात को लेकर के ही अपने जीवन को ढालना चाहता हूं। भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सब कुछ आपको देना है, आपके नाम करना है। ये मन भी आपके नाम हो, वचन भी आपके नाम हो, काया भी आपके नाम हो, जीवन भी आपके नाम हो, रास्ते भी आपके हो, मंजिल भी आपकी हो। रास्ते भी आपके हो और मंजिल भी आपकी हो। बस फिर तुम्हें कोई सुरक्षा की चिंता करने की जरूरत नहीं। तुम बढ़ते जाओ, तुम बढ़ते जाओ, लौटने का सोचो मत, तुम आगे बढ़ो, तुम रुको मत,
आगे बढ़ो। मैं सदा कहा करता हूं, जो धर्म को समझ जाता है, जो धर्ममय हो जाता है, वह जिंदगी में कहीं रुकता नहीं है, रुकता नहीं है और भटकता भी नहीं है, सोचता भी नहीं है कि मंजिल कब आएगी। जब तुम्हें लगने लग जाए कि मैं इतना चल चुका हूं, मंजिल कब आएगी, समझ लेना तुम्हारी मंजिल कभी नहीं आएगी। रास्ते में चलते हुए यदि तुम्हारे मन में ये भाव आ गया मंजिल कब आएगी, मंजिल आएगी ही नहीं, आएगी नहीं। और जिसमें तुम्हें ये लगे पूरी जिंदगी भर चलते जाओ और तुम्हें ये लगे बस अगले कदम पे ही तो मंजिल है, और हमें मंजिल की जरूरत ही नहीं, हमें मंजिल की जरूरत ही नहीं, रास्ते में इतना आनंद आ रहा है तो मंजिल में जाके क्या करेंगे। कभी भूल करके भी धर्म की सीमा नहीं बांधना, सीमा नहीं बांधना, मंदिर में जाने की सीमा नहीं बांधना, माला फेरने की सीमा नहीं बांधना, असीम कर दो। मंजिल कहां है पता नहीं,